स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए आज एक और सेंटेंस लाया हूँ आप सभी के सामने। कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, मूवी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा स्टेटस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे फेसबुक पर फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर अपने दिनचर्या में डे टू डे लाइफ में बातें किया करते हैं, मगर इसका इंग्लिश फॉर्मेशन नहीं जानते और इसलिए अपनी पर्सनैलिटी का छाप दूसरों पर नहीं छोड़ पाते। तो आज मैं इसका बताऊंगा कि इस तरह के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होगा, ट्रांसलेशन कैसे होगा, अनुवाद कैसे होगा, हिंदी से इंग्लिश में इसे कैसे फॉर्म अप करेंगे और बन जाएंगे द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल का एक स्टूडेंट, एक होनहार स्टूडेंट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट से हमें प्रोत्साहित कीजिए। कुछ नहीं जाता, आपके कमेंट्स फॉरएवर हमारे चैनल पर पड़े रहेंगे, हम भी उसे देखेंगे, आप भी उसे देखेंगे और कोई और भी उसे देखता रहेगा, तथा लगेगा कि यस मेरी मेहनत जाया नहीं जा रही, बेकार नहीं जा रहा, हमारी मेहनत आपको शिक्षित करने में लगी है। आप कहीं से भी बैठकर मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यदि द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करते ही आपके पास पहुंचेगी और आप उसे देखेंगे। हर दिन एक नए सेंटेंसेस लेकर स्पोकन इंग्लिश को मजबूत करने के प्रयास में लगा हूं, तथा ग्रामर भी इस चैनल पर चढ़े हैं और अपलोड किए जाएंगे। ग्रामर की अलग अलग चैप्टर्स, कॉम्पिटिटिव लेवल तक का ग्रामर आपका मजबूत किया जाएगा। जो आप दिल्ली, उत्तम नगर, मुखर्जी नगर, मुंबई, कोटा, राजस्थान, पटना, इलाहाबाद में जाकर आप पढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें कि वहाँ जो आप सीख रहे हैं वह सब इस चैनल पर सीखेंगे। चलिए फ़िलहाल आज का यह सेंटेंस सीखते हैं। उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए एक फ्रेज़ यूज़ करेंगे, देयर इज़ नो नीड। देयर इज़ नो नीड प्लस टू प्लस वर्ब वन, यानी कि इन्फिनिटिव वर्ब प्लस सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू डिमांड, एज पर डिमांड। या फिर शॉर्टकट में डोंट लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा करके भी बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं और फिर सीखते हैं कि कैसे इसे बनाएंगे। उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं, देयर इज नो नीड। अब मैंने कहा टू प्लस वर्ब वन, तो टू आर्ग्यू विद हिम, है ना जी। उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड। टू आर्ग्यू, बहस करना, विद हिम, उससे। सिंपल, ऑब्जेक्ट लास्ट में जाएगा, इंट्रोडक्टरी देयर से शुरू होगा और देयर इज़ नो नीड एक फ्रेज़ है। टू आर्ग्यू, टू प्लस वर्ब वन, इन्फिनिटिव वर्ब इसमें यूज़ होगा। सेकेंड रूल आप ले सकते हैं, डोंट आर्ग्यू। शॉर्टकट में यदि बोलना हो, डोंट आर्ग्यू विद हिम। यदि उससे मेंशन है तो बहस मत करो, यदि होता तो डोंट आर्ग्यू। उससे बहस मत करो तो डोंट आर्ग्यू विद हिम। या फिर शॉर्टकट में यहां से भी लिख सकते हैं, नो नीड टू आर्ग्यू। बहस मत करो, यदि उससे बहस मत करो, विद हिम। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद मी, नो नीड टू आर्ग्यू विद मी, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये तीनों रूल मैंने आपको बता दिए। आपको जो भी रूल पसंद हो, जिस रूल में भी आप कंफर्टेबल हों, उस रूल को अप्लाई करिए और इंग्लिश बोलना और लिखना सीखिए। मगर लिखते समय ग्रामेटिकल दिस रूल इज गुड फॉर राइटिंग
अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल। मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू मी विद मी। देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू मी। यस और नॉट? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड, देयर इज़ नो नीड टू बी पैनिक। डोंट पैनिक। नो नीड टू पैनिक ऐसे भी बन सकता है। मुझे मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं, डोंट मैसेज मी, ये भी हो सकता है। नो नीड टू मैसेज मी, ये भी हो सकता है। या फिर देयर इज़ नो नीड टू मैसेज मी। आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू एंग्री। आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू एंग्री। मेरा स्टेटस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू सी माई स्टेटस। और भी 2 रूल बताए हैं। नो नीड टू सी माई स्टेटस, डोंट सी माई स्टेटस, ये भी हो सकता है। मुझे फेसबुक पर फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू फॉलो मी ऑन फेसबुक। मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड to make me understand। there is no need to make me understand, पॉजिटिव वर्ब है। there is no need to make me understand, make me understand समझाने की ज़रूरत, understand समझना। yes or not? चलिए एक बार इसे मैं पढ़ता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सीखिए, लिखिए और सीखिए। उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। there is no need to argue with him, डोंट आर्ग्यू विद हिम, नो नीड टू आर्ग्यू विद हिम। मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू मी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट पैनिक, देयर इज़ नो नीड टू बी पैनिक। या फिर नो नीड टू पैनिक। मुझे मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू मैसेज मी। आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू एंग्री। मेरा स्टेटस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू सी माई स्टेटस। मुझे फेसबुक पर फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू फॉलो मी ऑन फेसबुक। मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप इन्हें भी लिखिए, सीखिए और साथ में कुछ और सेंटेंसेस बनाइए, फॉर्म अप करिए, उन्हें भी सीखिए। तब तक के लिए फिर अगले वीडियोज़ में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।